जम्मू के बठिंडी में राजौरी के एक नौजवान मोहम्मद आमिर फारूक पर बीती देर रात जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल बना। और आज आपने खबरें भी सुनी होंगी कि मोहम्मद आमिर फारूक, जिस पर तेज़धार हथियारों से बताया जा रहा है कि हमला हुआ है, और बठिंडी में ये वाक़या पेश आया है, जिस दौरान मोहम्मद आमिर फारूक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे वहाँ के मकामी लोगों ने, जैसा बताया जा रहा है, कि जीएमसी जम्मू में भर्ती किया है। फिलहाल ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, जिसमें मोहम्मद आमिर फारूक, जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है, जो राजौरी ज़िला का रहने वाला है और इस वक्त जम्मू में मौजूद था, जिस पर कुछ नौजवानों ने जो है वो जानलेवा हमला किया है। तफसीलात क्या है इस पूरे मामले को लेकर हम मोहम्मद आमिर फारूक से भी खुसूसी बातचीत ज़रूर करेंगे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, और तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि आखिरकार ये वाक़या किस तरह पेश आया। मोहम्मद आमिर फारूक जो इस वक्त जम्मू में ज़ेरे इलाज है और बताया जा रहा है कि काफ़ी हद तक ज़ख्मी है और उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किस तरह से काम कर रही है, अब देखने की बात यह होगी। लेकिन पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑफिशियली प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बठिंडी जैसे एक पोश एरिया में, जहां पर हज़ारों लोग दिन को आते जाते हैं, और बठिंडी में इस तरह का वाक़या पेश आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिससे क्राइम जो है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। जम्मू में अब क्या सिक्योरिटी, क्या सुरक्षा जो अब रही है, क्योंकि नौजवानों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और आमिर फारूक लोन जो पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर है, जिस पर तेजधार हथियारों से हमला हुआ है। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर आमिर खुद जुड़े हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा वाकया क्या हुआ और कितने लोग थे जिन्होंने उन पर हमला किया है। आमिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप जीएमसी जम्मू में ज़ेरे इलाज हैं और हमने आपसे बातचीत करना चाहिए। और क्या आमिर जी जानकारी देंगे आखिरकार क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। अभी आज सेकंड डे है जी, यहाँ पे एडमिट हूँ अभी इमरजेंसी में जी, एक्चुअली। ये कुछ रूटीन के डिफॉल्टर लोग हैं, इन्होंने यहाँ ऑफिस नहीं खोल लिया हुआ है मक्का मस्जिद कॉम्प्लेक्स में। तो लोगों को चीट करने का काम इनका बड़ा पुराना है। अगर आप किसी से भी वेरीफाई करवाएंगे, चाहे आपके लोकल बठिंडी के थाने में हो, चाहे गांधीनगर में, चाहे जहाँ से ये रहने वाले हैं, डोडा या रियासी से, इनका स्टार्टिंग से रहा है लोगों को चीट करना। मल्टीपल इनके ऊपर FIR कट चुकी है, उनमें से एक बंदा पॉस्को एक्ट में अंदर भी रह चुका है। दूसरे बंदे के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की शायद 3 या 4 FIR कट चुकी हैं। अच्छा। अब उसके बाद पता नहीं किस तरह से इनको वहाँ ऑफिस की स्पेस दी गई है, प्रॉपर्टीज के नाम पे उन्होंने वहाँ ऑफिस खोला है, और बिला वजह, हालांकि मेरे उनके साथ कोई ताल्लुकात है ही नहीं है, न कभी फोन पे, न किसी इस तरह से। क्या बात बनी है ये मुझे भी आज तक समझ अभी तक आ नहीं रहा है कि रीजन क्या रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ खड़े थे, इन्होंने हमें वहां से निकलने के लिए बोला। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी यहाँ ऑफिस की स्पेस है, मैं ऑफिस बंद करके अब निकल रहा हूँ, आप कहते भी क्यों निकलूंगा यहाँ से अभी। थ्रेटन मी कि यार अगर आपने अभी नहीं निकले यहाँ से तो हम यहाँ से कार्रवाई कर देंगे। अब मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं या ऐसे ही कुछ किसी और मिजाज में शायद बात कर रहे हैं। जी जी। बस 5 मिनट गुजरे वहां से तो ये 3 गाड़ियां वहां पहुंची हैं। तो मेरा कजन वहां साथ था, अंसब खान नाम है उसका, और मेरा ड्राइवर जो मेरे साथ, जो हम निकलने ही वाले थे वहाँ ऑफिस से। तो तीनों पर अलग अलग ग्रुप्स ने जो है अटैक करना शुरू कर दिया, और ये सारी वीडियोस जो हैं वो CCTV में कैच हो गई हैं। मेरे कजन पे जो है वो थ्रो की गई है, वो शार्प वेपन, आई थिंक शायद लोकल से शायद कोकरी कहते हैं। वो लकीली उस कजन की मेरी बैक पर हिट नहीं हुई, वो जाके नीचे पत्थर पे हिट हुई, वहां से ना स्पार्किंग हुई है। बिल्कुल हुई है। हाँ, उसको फिर लकीली छोटे बच्चे ने वो खोपड़ी हाथ में उठा ली, तो लड़कों ने उसको देखा कि खोपड़ी उसके हाथ में है, तो उन्होंने जरा उसको फिर छोड़ दिया। बट तो मैं उनके हाथ तक चढ़ चुका था, तो जब तक मैं उनको संभालता, 2 लड़कों ने एक तलवार लेके एक तरफ से मेरी टांग जो है पूरा वो टिश्यू तक, हड्डी तक जरा उसको पूरा काट दिया। दूसरे बंदे ने सर पे मारने की कोशिश की, तो जब मैंने सर को बचाया तो वही हिट मेरी टांग पे जाके बज गई। तो तीसरे लड़के ने जो है दांतों से, जो ताहिर पाल नाम है जिसका, उसने दांतों से जो है मेरे नाक के हिस्से को काट के बाहर निकाल दिया। मतलब कितने हद तक ये क्राइम रेट बढ़ चुका है, क्योंकि लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का अगर मामला है, क्योंकि बठिंडी में अगर इस तरह की वारदात पेश आ रही है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग कितने सेफ जोन में हैं?
पर आप यकीन मानेंगे, इस वक्त भी जितने भी हमारे राजौरी पुंछ का यूथ है वो पिछले 2 दिन से लगातार इतना मिलने को आ चुका है एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट कि भाई अगर आपके साथ बठिंडी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जितने भी बठिंडी में लोग हैं वो रिहायशी लोग कम हैं, ज्यादा लोग वहाँ राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ वहां से माइग्रेट करके यहाँ आके पढ़ने के लिए बैठे हैं। दे आर नॉट फीलिंग सेफ ओवर देयर कि भाई अगर रात में इन्होंने पहली बार बच्चों ने, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गई, दिस फॉग यार, रात को वेपन निकले हैं, तलवार निकली है, पोखरी निकली है, रॉड्स निकली है, सरिये से मारा जा रहा है, वो किस हद तक सेफ है? तो हालांकि मेरा ना कोई जी आमिर जी, एक चीज बताएं आप, क्या ये जो सारा एपिसोड हुआ, इस एपिसोड के बाद क्या पुलिस वहां पर नजदीकी थाने ने या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? एसएचओ या जो चौकी ऑफिसर बठिंडी में है, कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक लोकल थाना शायद इसमें काम कर रहा है, जो एसडीपीओ साहब हैं उन्होंने अपनी पूरी रात, जब तक मेरे यहाँ स्टिचेस लग रहे थे, द होल नाइट ही वाज लाइक इन द हॉस्पिटल, जब तक मेरा लास्ट स्टिच बंद नहीं हुआ दोनों टांगों का, तब तक जो एसडीपीओ साहब हैं उन्होंने इमरजेंसी को छोड़ा नहीं, वहीं खड़े रहे। रात को 2 बजे वो हॉस्पिटल आए थे, सुबह 7 बजे वहां से निकले। हमें ये शोड मी कि भाई मैं जितना भी मुझसे हो पाएगा, हम इसको एट द एंड जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं हम इसको पकड़ लेंगे। आमिर, सुनने में ये भी आया है कि जैसे 2 से 3 गाड़ियां आई और उन 2 से 3 गाड़ियों में क्या यही लोग सवार थे जिन्होंने आप पे हमला किया? ये 2-3 जो गाड़ियां आई हैं उनमें से एक गाड़ी पहले भी किसी चोरी के अटेम्प्ट में इन्वॉल्व है। अच्छा। JK 02AN 1212 करके व्हाइट फॉर्च्यूनर है। अच्छा। इसमें कुछ 1 महीने पहले ही एक पेट्रोल पंप से किसी बंदे की चेन की स्नैचिंग की है, गोल्ड की चेन की। और उसके बाद इनका अभी रोज का है, कभी ये रोज बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर देंगे बठिंडी में, तो अपना भी काम करना शुरू करेंगे ताकि सामने वाला बंदा जानबूझ के इनसे उलझे, कोई लड़ाई हो, फिर इससे अपना कोई हिसाब किताब तो कर लें। इस वक्त नियत वैसी ही लग रही है। इस वक्त आप जीएमसी में हैं, आपका इलाज चल रहा है, तो फैमिली काफी, हमने देखा कि आपकी फैमिली भी पहुंची है, काफी परेशान लोग जी, काफी सारे परेशान लग रहे थे। तो क्या आप इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप पे ये हमला हुआ है तो आने वाले समय में जो बठिंडी में और पढ़ने के लिए या फिर किसी काम से जो लोग वहां पर बसते हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली यहाँ बहुत टाइम से इलेक्शंस नहीं हुए थे, और जब अब इलेक्शन हुए 10 साल बाद, तो पीपल ट्राई टू वोट फॉर अ चेंज। ये वो चेंज नहीं जिसके लिए हमने वोट दिया था। हम इससे इस तरह की चीजें बठिंडी में एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसा हमने देखा है। ये रिक्वेस्ट के उमर साहब भी बात में ही रहते हैं, उनके रेजिडेंस से मुश्किल से ये 200 मीटर दूर होगा जहाँ ये इंसिडेंट हुआ। अच्छा, सीएम रेजिडेंस? हाँ जी। 2 मीटर दूर है उनके घर पे ये जगह, और 2 मीटर दूर होगी, आप लगा दें थाने से दूर है। तो अगर यहाँ पर ये सब हो सकता है, जहाँ पर लोगों ने कैमरास तक इंस्टॉल किए हैं, तो जिन गलियों में कैमरास नहीं है वहां क्या कुछ हो सकता है, उसका अंदाजा आप लगा सकते। तो ठीक है, इस वक्त आप सुन सकते हैं कि ये आमिर खुद जो है ये जानकारी दे रहे थे कि क्या मौके पर सूरत हाल बनी हुई थी, क्या इनके साथ वहाँ पर पेश हुआ है, और तफसीली तौर पर तमाम तर जानकारी आप तक पहुँचाई गई है कि मोहम्मद इलाज है जिस पर बठिंडी में कुछ नौजवानों ने तेजदार हथियारों से हमला किया है, और इस वक्त जीएमसी जम्मू में जेरे इलाज है, जो इंसाफ की मांग कर रहा है। फिलहाल जम्मू पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर केस रजिस्टर किया गया है। बहरहाल अभी तक जैसे आमिर ने बताया है कि जिन्होंने इन पर हमला किया है, कोई जो उन लोगों को पुलिस ने नहीं पकड़ पाई है या कुछ इस तरह का जो मामला है। बहरहाल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जम्मू के बठिंडी में इस तरह की वारदात का पेश आना अपने आप में एक सवालिया निशान सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा करता है, क्योंकि जहां आए दिन हजारों लोग वहां पर बसते हैं, हजारों लोगों का आना जाना वहां पर रहता है। जैसा कि आमिर इस वक्त जिन पर ये अटैक हुआ है, स्ट्रेट लाइन से सीधी उन्होंने बातचीत की है, जैसा उन्होंने बताया है कि महज 200 मीटर की दूरी पर सीएम रेजिडेंस है और 100 मीटर की दूरी पर बठिंडी का वो थाना है, और उसके उसी के आसपास के ये इलाके में ये पूरी वारदात पेश हुई है, और तमाम तर वारदात सीसीटीवी कैमराज में भी कैद हुई है, जिस दौरान कुछ हथियारों का या तेजदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। अब मामला क्या है, इस पूरे मामले को लेकर एक असमंजस बनी हुई है कि इन नौजवानों ने आमिर पर हमला क्यों किया है। बहरहाल आमिर और उसके परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जिन नौजवानों ने मोहम्मद आमिर फारूक पर यह हमला किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई
हो, आने वाले समय में देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से एफआईआर तो रजिस्टर की गई है, आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। बहरहाल मोहम्मद आमिर फारूक जिस पर बठिंडी में ये हमला हुआ, ये राजौरी का रहने वाला है और इस वक्त बठिंडी में रहते हैं और पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिन्होंने साफ तौर पर स्ट्रेट लाइन पर एक्सक्लूसिवली बातचीत करके ये साफ तौर पर कहा है कि हमें हुकूमत से और खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा है कि वो इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि जो भी लोग बठिंडी में आए दिन बसते हैं, जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए वहां पर गए हैं, जम्मू या बाकी अलग अलग जगहों से वहां पर जाते हैं और बठिंडी के इस इलाके में रहते हैं, उन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी घटना या इस तरह की कोई भी वारदात इन इलाकों में ना होने पाए।